सोनापुर की सड़कों पर हर कोई डरता था। इंस्पेक्टर राजेश रिश्वत लेता और सब चुप रहते। लेकिन एक दिन आई डीएम अनामिका देशपांडे और सब कुछ बदल गया। कैसे? सुनिए पूरी कहानी। शहर का नाम सोनापुर था। नाम छोटा पर चाल बहुत तेज। सुबह होते ही शहर की सड़कों पर हलचल शुरू हो जाती। दुकानें खुलती, उठते चलती ट्रेनों के पार्सल उतरते और सबसे ऊपर ट्रैफिक। ट्रैफिक का एक नाम था, इंस्पेक्टर राजेश राठौड़। जिस सड़क पर वह सुबह की पुकार देता, लोग माथा ठोककर रास्ता बनाते। उसकी वर्दी साफ, टोपी सीधी और मुस्कान, एक मुस्कान जो अक्सर कुछ कहती थी पर सब कुछ छुपाती भी थी। राजेश का एक नियम था, राह बनाओ, पैसा बनाओ। सुनने में मजाक लगे पर यही सच था। होटल के सामने गलत पार्किंग, बस एक पर्चा और पैसों की झोली। लाल बत्ती पार करने पर एक कप चाय और एक नोट। ट्रैफिक चालान बनते थे पर रसूख ने उसे एक टैक्स कलेक्टर बनने का हक दे दिया। लोग शिकायत करते पर कौन उठेगा हिम्मत करके। शहर छोटा था, रिश्ते और डर बड़े। राजेश के दो पहलू थे। एक वो जो लोगों के सामने दिखता, सख्त, मजबूत और कभी-कभी दयालु। दूसरा घर पर, जहां कागजों की थैलियां, बैंक के नजदीकी उधार और पत्नी सीमा की आंखों में चिंता। सीमा चाहती थी कि राजेश ईमानदारी से काम करे, पर बिलों की भी आवाज ऊंची थी। राजेश ने सोचा कि थोड़ा सा बोला जाता है, बस काम चलाया जाए। पर थोड़ी सी हरकतें बड़ी बनती चली गईं। एक दिन शहर में आया नया चेहरा, डीएम अनामिका देशमुख। अनामिका एक तेज तर्रार अफसर थीं। बाहरी लोग कहते, उनका रुस्वा नहीं, काम ही उनकी पहचान है। उनके साथ आई टीम साफ, अनुशासन वाली और तकनीक में माहिर। अनामिका का इरादा स्पष्ट था, सोनापुर में पारदर्शिता लानी है। उन्होंने कहा, मैं भ्रष्टाचार की गंध सूंघ कर आई हूं और इसका पता लगा कर रहूंगी। पहले सप्ताह में अनामिका ने कई छोटे कदम उठाए। सड़क पर फुटपाथ ठीक करवाए, पारगमन संकेत लगाए और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की निगरानी बढ़ाई। लोगों में उम्मीद जगी। पर राजेश के कानों तक ये बातें पहुंची और वे मुस्कुराने लगे। ये नई डीएम कुछ दिन में थक जाएगी, बस उसने सख्ती दिखानी है, फिर सब वही पुराने रूट पे लौट आएंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह स्थानीय सब्जी विक्रेता रामू भैया डीएम ऑफिस में घुस आए, आंखों में आग और हाथ में एक थैली। रामू बोले, मैडम, इंस्पेक्टर साहब हमें रोज के हिसाब से घेर रहे हैं। गुल्ली वाली सड़कों पे हमारी गाड़ियां रोक ली जाती हैं। 300-300, 500-500 वसूला जाता है। कल मेरे पास 200 रुपए कम पड़ गए थे और वो मुझे 500 मांग रहे थे। मैंने क्या किया? मैंने आपको बताया। अनामिका ने रामू की बात सुनकर तुरंत नोट लिया। ये पहला संकेत था कि यहां कुछ बड़ा है। अनामिका ने सिर्फ सुनने से काम नहीं चलाया। वे समझी थीं कि शिकायतें सतही हैं, सबूत चाहिए। उन्होंने अपने तकनीकी सलाहकार से कहा, हम एक ट्रैप लगाने वाले हैं, छुपकर निगरानी करेंगे। यूं तो लोकल अफसरों में हल्ला मच जाता अगर सीधा हमला किया, पर अनामिका ने धीरे धीरे जाल जकड़ा। अनामिका ने दो बातों का सहारा लिया। एक, स्थानीय व्यापारी संघ और कुछ जागरूक नागरिक। दूसरे, आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी, मोबाइल रिकॉर्डिंग और अनऑफिशियल वॉचडॉग्स। उनके पास एक योजना थी, सार्वजनिक तौर पर दिखने वाला नहीं, बल्कि ऐसे सबूत इकट्ठे करने जो अदालत तक टिकें। राजेश को भनक हुई कि डीएम कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाली है, पर उन्होंने अपनी चाल बदली। अब रिश्वत लेना और भी छुपकर कुछ अलग लाइन से किया जाने लगा। पर सब कुछ बदलकर भी नहीं बदलता। गलती एक ही होती है, आदमी सोचता है कि वो स्मार्ट है और सिस्टम कमजोर। अनामिका ने कंपनियों के बगल में लगे कैमरों को जोड़कर और कुछ वॉलंटियर्स की मदद से एक स्टिंग प्लान बनाया। एक दिन शाम को रामू का फोन आया, मैडम, इंस्पेक्टर साहब फिर से आए हैं, मांग रहे हैं, मैं पैसों को भेजूं तो क्या करूं? रामू ने खुद ही तय किया कि अब और नहीं। उसने कहा, मैडम, आज मैंने पैकेट लिया है, मैं आपको भेज रहा हूं। तो वो पैकेट अनामिका के टीम तक पहुंचा। पैकेट में नकद तो था ही, साथ में कुछ चिट्ठियां भी थीं, नोटों पर छोटी छोटी रसीदें। ये सबूत साबित कर रहा था कि पैसे नियमित रूप से दिए जा रहे थे। अनामिका ने कहा, अब समय पूरी तरह बिगड़ गया है। वो शाम जब अनामिका ने स्टिंग चालू की, हवा में बेचैनी थी। टीम छुपकर जगहों पर बिछी, कैमरे सक्रिय। राजेश आश्वस्त थे, सब कुछ नियंत्रण में था। उन्होंने सोचा, रामू जैसी छोटी मछली का क्या है, पर उस रात
एक और उलटफेर होने वाला था। राजेश की आदतें उनके लिए सबसे खतरनाक दुश्मन साबित हुईं। उसने फिर वही पुराना तरीका चुना, एक ट्रैफिक स्टेशन के पास से आरोपियों को रोकना और बीच सड़क पर पैसे लेना। पर बीच में अनामिका की टीम ने उसे घेर लिया। कैमरों ने उसकी हर हरकत रिकॉर्ड की, नोटों के गड्ढे, खतों पर लिखी तारीखें और एक दो व्यापारियों से ली गई रसीदें। और जो सबसे ज्यादा चोट करती थी, राजेश का चेहरा जो शोरूम की लाइट में चमक रहा था, मुस्कान वहीं पर आंखें सख्त। जब सबूत जमा हो गए, अनामिका ने एक सार्वजनिक रैली आयोजित की। पारदर्शिता और ईमानदारी थी उसका नारा। उन्होंने शहर के लोगों को बुलाया और राखी सी सभा करवाई। वहां उन्होंने कहा, हम भ्रष्टाचार को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे पास सशक्त सबूत हैं। लोग उत्साहित हुए। रामू और अन्य छोटे व्यापारी भी मंच पर आए और अपने अनुभव सुनाए। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ ने कहा कि उनके परिवार का गुजर बसर मुश्किल में था। सभा में अनामिका ने कहा, हम कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करेंगे। और उसी शाम पुलिस ने इंस्पेक्टर राजेश राठौड़ को हिरासत में ले लिया। शहर में हलचल मची। राजेश की घरवाली सीमा को झटका लगा। उसने नहीं माना कि उसका पति ऐसा कर सकता है। पर जब सबूत सामने रखे गए, रसीदें, सीसीटीवी फुटेज और गायब हुए चालान, बात और नहीं रही। जांच तेज हुई। प्रेस ने कहानी को चटकारों में पिरो दिया, सोनापुर का बड़ा खुलासा। पर कहानी में एक मोड़ ये भी था कि राजेश गिरफ्तार होते समय चिल्लाया नहीं, उसके चेहरे पर पछतावे की परछाई थी। कोई नहीं जानता कि क्या उसके दिल में कोई टूटन थी या डर। सीमा बार बार अपने आप से सवाल करती, क्यों, हमने क्या खोया था? बच्चे समझ नहीं पाए, स्कूल में उनकी पहचान बदल गई थी। कोर्ट में मामला गर्म रहा। अनामिका ने सबूत प्रस्तुत किए, नकदी रसीदें, गवाहियां और रिकॉर्डिंग, ऐसी चीजें जो अदालत के पास टिकने लायक थीं। समाज के लोग विभाजित हुए, कुछ सख्ती के पक्ष में, कुछ दया की मांग करने लगे। पर डीएम बनी रहनुमा बनी रहीं। उनके लिए नियम कानून पर अबव ऑल था। उन्होंने कहा, किसी भी वक्त किसी भी पद पर खड़े इंसान को कानून के आगे आना ही होगा। यहां कहानी में एक बड़ा मानवीय टर्न आया। राजेश की पिछली जिंदगी की झलक। जांच के दौरान यह पता चला कि राजेश का कर सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई के इलाज के लिए भी था। उसका भाई आ रहा था अस्पताल से सीधे आईसीयू के बाहर। सीमित संसाधनों की मार और खुद की एक उम्मीद ने राजेश को गलत रास्ता दिखाया। कोर्ट में ये बात सामने आई और लोगों के दिल में विरोधाभास जागा। क्या सजा पूरी कड़ी हो या कोई नरमी? पर कानून ने अपना तरीका चुना। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर राजेश को दोषी पाया और जगह जगह अनुशासनात्मक कार्रवाई निर्देशित की। उसे सेवा से निलंबित और आरोपों के अनुसार जुर्माना और कुछ महीने की सजा दी गई। साथ ही ये कहा गया कि उसके खिलाफ आधिकारिक दंड और भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण भी होगा। अनामिका ने यह सुनिश्चित किया कि राजेश को कोई विशेषाधिकार ना मिले और साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि अगर कोई सामाजिक सेवा या पुनर्वास कार्यक्रम संभव है तो उसे शामिल किया जाए। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। शहर ने एक नई ऊर्जा महसूस की। लोग बोले कि यदि एक इंस्पेक्टर पकड़ा जा सकता है तो कोई भी भ्रष्टाचार के दलदल में सुरक्षित नहीं है। पर दूसरी तरफ सीमा और रामू जैसी छोटी छोटी जिंदगियां उठ खड़ी हुईं। अनामिका ने भी शहर के युवाओं के लिए जागरूकता वर्कशॉप शुरू की, नैतिकता और जवाबदेही पर। वो चाहती थी कि सिर्फ सजा से काम नहीं चले, लोगों को वैकल्पिक रास्ते दिखाने होंगे। राजेश की जिंदगी में भी बदलाव आया। जेल में बैठकर उसने अपनी गलती स्वीकार की और ईमानदारी से माफी मांगी। उसने अपने किए पर अफसोस जताया और सामाजिक कार्यों के लिए राजी हो गया। जब वो बाहर आया, उसने सीमित संसाधनों में भी कुछ काम किए, छोटी छोटी मदद, समुदाय सेवा और जो भी उसे समाज ने मौका दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह सच्ची पश्चाताप है और कुछ ने कहा कि किसी की गलती हर बार सुधार नहीं सकती। पर शहर ने सीखा, गलती करने वाले को पकड़ना और सुधारने का काम दोनों जरूरी हैं। कहानी का सबसे बड़ा सबक आया तब जब अनामिका ने सार्वजनिक सभा में कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये प्रणाली की कमी, लोगों की मजबूरी और हमारी अनदेखी की भी कहानी है। सजा जरूरी है, पर उसके साथ नागरिकों की मदद और अधिकारियों का प्रशिक्षण भी जरूरी है। जय हिंद। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।